नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्ययोजना जारी कर दी गई है। 1 अगस्त से प्रथम सप्ताह स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात 2/8/2022 को, ये बाई मिस्टेक 22/022 लिखा गया, इसमें 2 एक्स्ट्रा जुड़ गया, इसको आप 2022 पढ़ें, ये मेरी मिस्टेक है, इस पे आप ध्यान ना दें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 2 के बच्चों को आपको मंगलवार के दिन भाषा और गणित में क्या क्या कार्य कराना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो कक्षा 2 में अभी आपको भाषा में 3 पीरियड पढ़ाने हैं, 3 कालांश में पढ़ाना है, 8:15 से 8:55, 8:55 से 9:35, 9:35 से 10:15, और गणित में भी आपको 3 कालांश, 10:45 से 11:25, 11:25 से 12:05 और 12:05 से 12:45। सबसे पहले देख लेते हैं भाषा में। इसमें मंगलवार में भी आपको अनुदेशनात्मक कार्य करना है, जिसमें शिक्षण योजना, कार्यपत्रक और अभ्यास गतिविधि, ये सभी कार्य आपको कराना है। आप इस लिंक के माध्यम से आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, कार्यपुस्तिका किसले और संदर्शिका उपयोग, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दूसरे दिवस में प्रथम कालांश में आपको क्या करना है, अपने परिवार के बारे में चर्चा, ये आपको करना है। इसके लिए आपको स्थानीय कविता चाहिए। अनुभव पर चर्चा के लिए सामान्य बिंदु का आपको चयन करना है। शिक्षक के लिए मुख्य बातें हैं, अनुभव पर चर्चा के उदाहरण को सरल रखें, बच्चों की बातों को ध्यान से सुनें, और यदि कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो उसे बोलने के लिए प्रेरित करें। सबसे पहले बच्चों के अनुभव पर चर्चा करनी है। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव-भाव के साथ गाएं। इसके लिए 5 से 7 मिनट दें। उसके बाद सभी बच्चों को एक गोले घेरे में बिठा लें, ताकि वे एक दूसरे को आसानी से देख सकें। आप सभी बच्चों को बताएं कि आज हम सभी अपने परिवार के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों से उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुनने से पहले आप उदाहरण के लिए अपने अनुभव बताएं, जैसे आपके घर में कौन कौन है, वे क्या कार्य करते हैं, घर के सदस्यों की पसंद नापसंद क्या है, आपको अपने परिवार में कौन सा सदस्य सबसे अच्छा लगता है या लगती है और क्यों। इसके बाद एक एक करके सभी बच्चों से परिवार के सदस्यों के बारे में बताने को कहें और अन्य बच्चों को ध्यान से सुनने को कहें। अनुभव सुनाने के दौरान यदि बच्चे अपनी तरफ से नए बिंदु को जोड़ते हैं तो उनका प्रोत्साहन करें। सभी बच्चों को कम से कम 2 से 3 वाक्य बोलने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को स्थानीय घर की भाषा में बातचीत करने के मौके दें। उसके बाद आपको लेखन कार्य कराना है। सभी बच्चों को अपने परिवार के किसी भी सदस्य का चित्र बनाने के लिए कहें। यहाँ चित्र बनाने का उद्देश्य आड़ी टेढ़ी रेखाओं को खींचकर बनाकर अपने मन की बात को व्यक्त कर पाना है। बच्चों को उनके द्वारा बनाए गए चित्र को अपने साथी को दिखाने को कहें और उस पर थोड़ी बातचीत करने कहें। इस दौरान आप घूम घूम कर उनकी आपस की बातचीत को सुनें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों से सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने को कहें। बच्चों के द्वारा जैसा भी चित्र बनाया गया है उसकी प्रशंसा करें। कक्षा की किसी दीवार पर बच्चों के कार्य को चिपका दें। इसके साथ साथ आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करनी है कि क्या सभी बच्चों ने गतिविधि में भाग लिया और नहीं लिया, तो जिन्होंने नहीं लिया उनको ध्यान रखें। दूसरे पीरियड में आपको अलग अलग ध्वनियों की पहचान बच्चों को करानी है, जैसे पक्षियों की आवाज़ को पहचानना। जो गतिविधि हमने कल कराई थी वही गतिविधि आज हमें करानी है। ये डिकोडिंग के अंतर्गत आएगा। तैयारी इसके लिए कागज़ की एक गेंद चाहिए, कार्यपुस्तिका चाहिए, परिवेशीय और परिचित पक्षियों के नाम का आपको चयन करना है। शिक्षक के लिए मुख्य बातें हों, कार्यपुस्तिका पर कार्य करने के लिए निर्देश बच्चों को उदाहरण सहित दें। बच्चों को आपस में मिलकर कार्य करने के मौके दें। उसके बाद ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत आपको वही करना है कि कालांश की शुरुआत आप छोटी कविता से करें, फिर 5 से 7 मिनट इसमें लगे। उसके बाद गोल घेरे में बच्चे को बिठा लें। उसके बाद गेंद दे दे बच्चों को और उससे कहें कि ताली बजाएंगी, जब तक ताली बजती रहेगी बच्चा अगले को पास करता रहेगा। जैसे हमने कल कराया था वही काम हमें कराना है। और उसके बाद आप बच्चों को पक्षियों का चयन करें, परिवेशीय हों, उनको बच्चों से आवाज़ कराएं। तो सेम वही कार्य आपको कराना है जो आपने कल कराया था। उसके बाद लेखन कार्य कराना है। सभी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पार्ट 2 पर कार्य करने को कहें। बच्चों को कार्यपुस्तिका पर कार्य करने से संबंधित निर्देश दें। हो सकता है आपको 1 से अधिक बार भी निर्देश देने पड़े। जब बच्चे कार्यपुस्तिका पर कार्य कर रहे हो तो कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। बच्चों द्वारा किए गए कार्य को दिखाने को कहें और उनकी प्रशंसा करें। इस तरह से आपको शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करनी है। उसके बाद आपको
बात आती है तीसरे कालांश में। इसमें आपको तैयार बिग बुक से पठन कराना है बच्चों को। ये पठन का कालांश होगा आपका। इसमें आपको इस बार मंगलवार को चिड़िया बुक पढ़ानी है। इसके लिए आपको बोर्ड, चाक, चार्ट, मार्कर ये सभी चाहिए। शिक्षक के लिए मुख्य बातें होंगी, बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए भरपूर मौके दें। साझा पठन के लिए सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें। तो आपको करना क्या है, बुक से पठन कराना है चिड़िया वाले पार्ट से। कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी सी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। पिछले दिन हुई चर्चा का दोहराव कुछ प्रश्नों को पूछकर करें। कल हमने कौन सी कहानी पढ़ी थी, कहानी में क्या हुआ था, कहानी का क्या नाम था, ये सब बातें आप करें। फिर आप कहानी को कम से कम 2 बार आदर्श रूप से पूरे हाव भाव, उतार चढ़ाव और प्रवाह के साथ पढ़ें। पढ़ते समय प्रत्येक पृष्ठ के शब्दों पर बाईं से दाईं ओर उंगली फेरें। कहानी पढ़ने के दौरान आए कठिन और अपरिचित शब्दों के अर्थ बच्चों के परिवेश एवं संदर्भ से जोड़कर बताएं। इन शब्दों के उदाहरण सरल वाक्यों में दें और बच्चों को भी इन वाक्यों से शब्दों से वाक्य बनाने को कहें। फिर आप दोबारा कहानी पढ़ें। इस बार बच्चों को अपने साथ साथ कहानी पढ़ने को कहें। पढ़ने के दौरान आप उन जगहों पर रुकें जहां बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर आपसे कुछ शब्द जोड़ सकें। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। आप कहानी पर आधारित खुले छोर के प्रश्न बच्चों से पूछें, जैसे आपने कौन कौन सी चिड़िया देखी है, यदि आप बिल्ली की जगह होते तो क्या करते। अंत में आप कहानी के कुछ मुख्य शब्दों जैसे चिड़िया, बिल्ली आदि का बोर्ड पर लिखें। इन्हें 3 से 4 बार पढ़ें और बच्चों से इन शब्दों के पठन का अभ्यास कराएं। आप चार्ट पेपर पर इन शब्दों को बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें और कक्षा की किसी दीवार पर चिपका दें। यह चार्ट पेपर ऐसी जगह लटका दें जहां सारे बच्चे इनको देख सकें। इसके साथ साथ आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा भी करनी है। तो ये आपको 3 कालांश में कार्य करना है। इसके साथ साथ आपको कार्य पुस्तिका किसलव पर भी कार्य करना है, जिसमें आपको पाठ 2 ये आपको कराना है। बिंदुओं को मिलाना, आपको बच्चों को बताना है कि किस तरह से उन्हें बिंदुओं को मिलाना है। इससे वे आड़ी टेढ़ी रेखा खींचना सीख जाएंगे। उसके साथ चित्रों के नाम अपने साथी को बताने हैं। जो चित्र दिए गए हैं इनके नाम बताने हैं अपने साथी को। ये कार्य बच्चे करेंगे। अब बात करते हैं गणित की। गणित में आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में शिक्षण योजना 2 बच्चों को करानी है। इसमें आपको क्या करना है, दूर पास की समझ बना सके बच्चे। इसके लिए संसाधन आपको चार्ट चाहिए, नए शब्द, दूर पास, और आपको पूर्व ज्ञान बच्चों को होना चाहिए अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना। बच्चे बातचीत में बिना सही अर्थ को समझे दूर पास का उपयोग कर सकें। सबसे पहले परिचय कराएंगे। शिक्षक कक्षा की शुरुआत इस कविता से करेंगे। दूर गगन में सूरज है, पास में नदी बहती है, बादल दूर गरजता है, पास में धारा बहती है। झट बतला दो प्यारे बच्चों, कौन सा पर्वत पास तुम्हारे। ये दूर है वो है पास, अपने आसपास की वस्तु को ऐसे ही पुकारें। सूरज और नदी में कौन हमारे पास है, बादल और धारा में कौन हमसे दूर है। ये सब बच्चे इस तरह के प्रश्न बच्चों से पूछें। 2-3 बच्चों से उत्तर आप लें। उसके बाद आपको अवधारणा का निर्माण करना है, हम करें। शिक्षक 2 बच्चों को बुलाकर एक बच्चे को अपने थोड़ा पास और एक बच्चे को अपने से थोड़ी दूर खड़े होने को कहें। उसके बाद पूछे, कौन मेरे पास खड़ा है, कौन मेरे से दूर खड़ा है। 2-3 बच्चों से आपको उत्तर लेने हैं। प्रक्रिया को और कुछ बच्चों को सामने बुलाकर दोहराएं। अब शिक्षक दूर पास का आपको चार्ट दिया गया है, उसको निकाल लें और चार्ट पर चर्चा प्रारंभ करें। जिस चित्र में बच्चा गेंद के पास है, क्या आप उस पर उंगली रख सकते हैं। शिक्षक ऐसे और सवाल इसमें से चार्ट से कर सकते हैं। उसके बाद आपको अभ्यास कराना है, तुम करो। श्यामपट्ट पर एक गेंद, एक पत्ता, एक फूल का चित्र बनाएं। पत्ते को गेंद के थोड़ा पास और फूल को गेंद से थोड़ी दूरी पर बनाएं। गेंद किसके पास है, ऐसी कौन बाल से दूर है, ऐसी कौन सी चीज़ बताओ जो आज तुमने कक्षा में सीखी। तो ये आपको कार्य कराना है। 70% बच्चे अगर कर लेते हैं, सही उत्तर देते हैं, तो कार्य पुस्तिका का आपको पृष्ठ 14 पर दूसरा कराना है, और नहीं करते तो शिक्षण योजना को दोहराना है। कार्यपत्रक पूरा करने के बाद संदर्शिका अभ्यास गतिविधि 2 करानी है आपको पृष्ठ 40 पर। तो इसमें आपको अभ्यास गतिविधि 2 करानी है, दूर पास की समझ बना सकें। दूर पास का चार्ट है। चार्ट में दी गई वस्तुओं को परिवेश से जोड़ते बच्चों के साथ संवाद करें। पूछे, किस चित्र में लड़का पेड़ के पास है, किस चित्र में लड़का पेड़ से दूर है, किस चित्र में बंदर आम के पास है, किस चित्र में आम बंदर से दूर है। शिक्षक सभी बच्चों को जवाब देने के अवसर दें। बच्चे भी परिवेश की वस्तुओं व चार्ट की सहायता से प्रश्न बनाएं और एक दूसरे से पूछें।
शिक्षक बच्चों को अपने जवाब का कारण बताने के लिए भी प्रेरित करें। शिक्षक बच्चों को घर से उनके स्कूल की दूरी पर भी चर्चा करें। इस अवलोकन का ध्यान दिए लाएं कि दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं जबकि वास्तव में वे बहुत बड़ी होती हैं। बच्चों के लिए कुछ प्रश्न हैं। चार्ट में कौन सा पंछी घड़े के पास है, चार्ट में कौन सा बच्ची सेब से दूर है, इस तरह का आप करा दें। इसके साथ साथ आपको कार्य पुस्तिका गिनतारा में भी कार्य कराना है, क्योंकि आपको शिक्षण योजना करानी है, उसके बाद अभ्यास और फिर अभ्यास गतिविधि। तो इसमें आपको अभ्यास भी कराना है। पेड़ के पास उड़ती चिड़िया पर टिक लगाए जो पेड़ के पास हो, तो बच्चे लगा देंगे। घड़े से दूर खड़े बच्चे पर घेरा लगाएं जो घड़े से दूर है, उस पर घेरा लगा देंगे। नाव के जो पास है उस पर टिक लगाना है और जो दूर है उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। जो नाव के पास है उस पर टिक लगाएंगे, या पेड़ है या पर्वत है। एक गोला बनाएं जो हाथी के पास हो और बिल्ली से दूर हो। रिक्त स्थान की पूर्ति ये आपको बच्चों को करानी है। पापा मेरे दूर है या पास है, मम्मी मेरे को दूर है या पास है। तो इस तरह से आपको ये कार्य कराना है। तो इससे दूर पास की समझ बच्चों में विकसित हो जाएगी। और आप कराई गई गतिविधि की वीडियो भी बनाएं। अगर हो सके तो उस वीडियो को मुझे भेजें, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को फ़ायदा हो सके। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।